बताया कि ये केवल ज्ञान के बिना, गुरु के प्रेम के बिना ये स्थिर नहीं होता। आज गुरु के समक्ष क्यों गुरु कहता है कि गृह त्याग भी जरूरी है, संसार का वैराग्य भी बहुत जरूरी है। जब तक त्याग भावना नहीं होगी तब तक तुम गुरु के पास नहीं जा सकते हो, ना आ सकते हो। क्योंकि त्यागी व्यक्ति से ही परमात्मा, वैराग्य, जब त्याग होता है तो वैराग्य आ ही जाता है। अभी हम त्यागने में ही डर, कोई घाटा ना हो जाए, सत्संग तो फिर चले जाएंगे। तो सत्संग फिर अभी बताया, अच्छा लग रहा था कि संसार वालों के चक्कर में, फर्ज ड्यूटी पूरी करने में तुम अपने सत्य का संग छोड़ देते हो। चलते हो तो बुद्धि जितना साथ देती है, क्योंकि बुद्धि जिन लोगों के साथ में रहती है वैसा ही इसका रंग हो जाता है। बार बार गुरु को इसीलिए कहते हैं कि साधु संगत बैठ, साधु संगत बैठ। ये बुद्धि तुरंत परिवर्तन सुख बुद्धि में कन्वर्ट हो जाती है। अभी इसको संगत वैसी देनी है जहाँ इसकी अंदर में वैराग्य पक्का हो। अभी वैराग्य हम बोलते हैं कि हमें अब किसी में मन नहीं है, अब हम बिल्कुल छूट गए हैं। अगर छूटे हो तो फिर गुरु के पास क्यों नहीं बैठे हो, है ना। बोले जो जगत से छूट जाता है, जैसे खटाई आ जाती है जगत से, वो कोई भी कर्म करता है तो उदास भावना से करता है, वैराग्य भावना से करता है। किसी चीज में उसे रस नहीं आता। अच्छी बात लगती है कि गुरुजी कहते हैं अगर तुम्हें किसी व्यक्ति से बात करने में भी रस आ रहा है तो समझ लेना ये भी तुम्हारा एक बहुत बड़ा दुख का कारण बनेगा। तो अभी अपने मन को चेक करें कि खाने में रस आता है, बात करने में रस आता है, किसी के साथ बैठने में बड़ा अच्छा लगता है। ये जैसे जैसे ये सब सुख सुख रस, ये सब हम खुद ही अनुभव कर सकते हैं। ये दूसरा चेक नहीं कर सकता आपका। अभी गुरु को ये पता है कि मन संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है इस पे, तो पहले संग बदलो तो रंग अपने आप बदल जाएगा। तुम्हारा मन के, बोले तुम्हारे मन के अंदर इंद्रियों की खिड़कियों से विषय वासना का कचरा फिर अंदर ना आए। बोले मन के अंदर में जो रस, मन कैसे रस लेता है इंद्रियों के माध्यम से, और मन में कचरा भी इंद्रियों से ही आता है। तो इंद्रियों की जो खिड़कियां खुली हुई हैं उन्हें धीरे धीरे बंद करना आ जाए, इंद्रियों को थामना आ जाए, इंद्रियों को समझना आ जाए कि मेरी कौन सी इंद्रिय कौन से सुख को चाहती है। जिस सुख के पीछे इंद्रिय भागती है तो उसकी वासना भी हो जाती है। जब जिस चीज को हम पकड़ते हैं तो उसमें हमारी वासना कब पड़ जाती है। इसीलिए जागृत रहो और वासना का कचरा फिर अंदर ना आए। पहले मन एक बार चिंतन करता है, फिर उसका संग करता है, फिर वासना कब पड़ जाती है। तो ये मन केवल भगवान में वास करे, गुरु के वचनों में, गुरु में इसकी वासना हो जाए तो मुक्ति का द्वार तुम्हारा हर समय खुला है। बाकी इसके सिवाय कहीं पर भी तुम्हारी वासना है या मन बसा हुआ है, उसे धीरे धीरे अपने ज्ञान से अलग करते जाओ। इसका सरल तरीका यह है कि रास्ते में नहीं बैठ जाओ, कुर्बानी की कोठरी में घुसकर अंदर से वैराग्य की कुंडी लगाकर इंद्रियों की खिड़कियां हमेशा के लिए बंद कर दो। कितनी अच्छी बात है, कुर्बानी की कोठरी में घुसकर और वैराग्य की कुंडी लगाकर। अभी हम कोई भी रस लेंगे या कोई भी, हमें घूमने का रस है, खाने का रस है, पहनने का रस है, तो ये रस कब खत्म होते हैं, जब हमारे अंदर में वैराग्य आ जाता है। और वैराग्य
कहां से आएगा? ये गुरु के वचनों से आता है। इंद्रियों की जो भी खिड़कियां आपकी खुली हुई है, आंख, नाक, मुंह, ये नासिका भी आती है, स्पर्श भी आता है, हाथ पैर भी आते हैं। इन सब से जितने भी तुम्हारे कर्म होते हैं, उन इंद्रियों की खिड़कियों को तुम धीरे धीरे बंद करके अंदर से कुंडी का, वैराग्य की कुंडी लगा लो और हमेशा के लिए इन्हें बंद कर दो। अब ये बंद कैसे? जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक वैराग्य नहीं आ सकता। वैराग्य मतलब ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ना मैं किसी में अटकता हूं, ना मैं किसी को अटकाता हूं, मैं ना किसी को आदेश देता हूं, ना किसी के आदेश में चलता हूं। सहज क्रिया में मेरे से जो भी कर्म हो रहा है वो मैं निर्भय होके कर्म करता हूं। मेरे पे किसी का जोर नहीं है। कोई ये कहे, ज्ञानी को कोई अपने कर्मों में नहीं चला सकता, ये आपके लिए जरूरी है, ये आपके लिए मर्यादा जरूरी है, ये आपके लिए कर्म जरूरी है। ज्ञानी सारे कर्मों से छूटा हुआ भी है और सारे कर्म को वो करने में भी सक्षम है और छूटने में भी सक्षम है। तो ऐसा वैराग्य धारण करो कि कहीं पे भी कोई कर्म तुम्हें लिपायमान ना करे। किसी भी कर्म की मर्यादा में जगत वाले तो बांधते हैं, लेकिन ज्ञानी सारी मर्यादाओं को तोड़कर पक्षी के समान आकाश में उड़ने का आनंद लेता है। आत्म जिज्ञासु को अपनी नजर ब्रह्मज्ञानी गुरु के सिवाय दूसरे किसी से भी नहीं मिलानी चाहिए। बोले जिज्ञासु को परहेज बताया है। जैसे अगर बताया ना कि जिज्ञासु अपनी नजर केवल गुरु के सिवाय किसी से ना मिलाए, क्योंकि अगर ये नजरें किसी से भी मिलती हैं तो सामने वाले के रूप रंग हमारे अंदर में आने लगते हैं। अगर गुरु से ये नजरें मिलेंगी तो गुरु के लक्षण तुम्हारे अंदर में आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जिज्ञासु को किसी से भी अपनी नजरें नहीं मिलानी चाहिए सिवाय गुरु के, क्योंकि आंखों में कुदरती कैमरा फिट है। आज आप देखो, आपके अंदर में जो आप देखते हो वो कैसे दिमाग पे, बुद्धि पे चीज छप जाती है। आज अंधा व्यक्ति कुछ नहीं देखता तो वो किसी चीज का वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन एक आंख वाला व्यक्ति जो देखता है वही छवि उसके मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में छप जाती है। इसीलिए कहते हैं कि इन आंखों को संभाल के इनका इस्तेमाल करो और इनमें जो कैमरा फिट है, तुम ना चाहते हुए भी कोई चेहरा, कोई दृश्य तुम्हारी आंखों में समा जाता है। तो ज्ञानी किसी भी चीज पे अपनी नजर नहीं डालता सिवाय अपने गुरु, अपने परमात्मा के। जैसे जैसे स्वभाव वाले मनुष्य से आंख अटकेगी, उसके गुण और अवगुण दिल में प्रवेश करेंगे। इसलिए जिज्ञासु अपनी आंख ब्रह्मज्ञानी परमात्मा की आंख से मिलाए, क्योंकि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी 8 ही पैर ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ नहीं देखता। बोले जितनी शुद्धता गुरु की नजरों में होती है उतनी शुद्धता संसार में किसी की में भी नहीं है। जिसकी नजरों में तुम देखोगे उसके कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर में रूप, रंग, गुण, अवगुण छाते चले जाते हैं। हम कहते हैं हम घर में रहते हैं, हम किसी के साथ बैठते नहीं है। आप बैठो या ना बैठो, लेकिन चिंतन तो उन्हीं का चलता रहता है ना। तभी तो बोला कि गृह त्यागी, अल्पाहारी, स्वान निद्रा, बको ध्यानम, काक चेष्टा, ये विद्यार्थी के, एक जिज्ञासु के लक्षण है। जिज्ञासु इन्हीं लक्षणों से अपने सत्य को प्राप्त करता है। ये 5 लक्षण हमारे अंदर में लाने पड़ेंगे, होते नहीं है। हमारा ध्यान बगुले की तरह केवल गुरु पर हो। संसार में हम बेशक कहीं बैठे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा लक्ष्य केवल गुरु से ही टकराए। और जब गुरु की तरफ ही तुम्हारी निगाहें होंगी तो हर समय तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा अभ्यास
अपने आप कदम तुम्हारे गुरु के संग बढ़ेंगे। जगत में कुछ भी बिगड़ता है, कुछ घटता है, कम लाभ हानि, जन्म मरण, ये जगत का लक्षण है। ज्ञानी के मन में ना तो लाभ है, ना हानि है, ना जन्म है, ना मरण है, क्योंकि उन सारी चीजों से ज्ञानी अपने आप को उपराम करके चलता है। अभी आप कभी मन को बहाना चाहिए, कोई बारिश का बहाना लेता है, कोई कैसे लेता है। ये सब तुम्हारे देह के लक्षण है, संसारी बातें हैं। तुम बांधोगे, तुम सबको आदेश देते हो, तुम्हें भी सब बांध के बैठेंगे। इसलिए ज्ञानी ना किसी को आदेश देता है, ना किसी से बंध के बैठता है। सबको अपनी अपनी मर्जी पे फ्री छोड़ के अपना रास्ता लेता जाता है। क्योंकि जिसके हम कोई भी हम किसी को एडवाइस देंगे तो वो व्यक्ति आपको भी एडवाइस देगा, ध्यान रखना। तो जीवन में अगर आपको सत्य पकड़ना है, सत्य की ट्रेन पे चलना है, ये जो नाव मिली है हमें सत्य की, इस पे हम सवारी कब करेंगे? अगर नाव में हम एक दूसरे से बांध के चले तो एक अगर गिरेगा तो सब गिर जाएंगे। पहले तीर्थों में लोग जाते थे ना, तो कोई साधन नहीं होता था, तो एक दूसरे के कपड़े को बांध लेते थे। अगर जो जिधर जाएगा सबको इशारा मिल जाता है कि इधर जाना है। पल्लू से पल्लू बांध लेते थे, अंगोछ कैसे कपड़े के द्वारा एक दूसरे को। तो अगर ये भी है, डायरेक्शन भी मिलता है एक दूसरे से, लेकिन अगर एक कीचड़ में गिर गया तो सब भी गिर जाएंगे। तो ना तो किसी से बंध के चलो, ना बांध के चलो। ये जीवन मुक्ति का आनंद तभी जीवन में आएगा। ज्ञानी के लिए कोई भी रुकावट नहीं होती है, कोई परिवर्तन उसे रोक नहीं सकता। वो हमेशा अपना अध्ययन करता है और अपना स्वाध्याय करता है और अपना स्वचिंतन करता है। इन तीनों में से अगर आप स्वयं को नहीं देखोगे तो मन दूसरों के हिसाब से चलना शुरू करेगा। कहीं खाने में रस लेगा, किसी के साथ बैठने में। ये मन के तरह तरह के रस हैं, ये आप स्वयं चेक करें कि आपके अंदर में कौन कौन से अभी मन में इच्छाएं पड़ी हैं, कामनाएं पड़ी हैं, और कौन कौन सा इंद्रियों को रस भाता है। उसकी आंखों में निहार है। जिज्ञासु की आंख भी दूसरे पदार्थ देखने से बंद हो जाएगी। हर वक्त अंदर बाहर अपने साक्षात प्रियतम का दर्शन करेगा। वह दिलवर की दर्शन की प्यासी। खबरदार, सावधान, कहीं दुनिया के पदार्थों की चाह में दिल ललचा बैठे। बोले जब आंखें केवल परमात्मा को, गुरु को देखेंगे तो किसकी लालसा करेंगे? केवल गुरु की। और इसके सिवाय अगर मन कहीं और आंखें कहीं अटकती हैं तो मन लालच खा बैठेगा। इसलिए जिज्ञासु को सबसे ज्यादा अपनी इंद्रियों पे, आंखों की चंचलता को रोकना चाहिए। जितनी हमारी आंखों की, इंद्रियों की चंचलता सबसे ज्यादा हमें विचलित करती है हमारी दृष्टि। अगर हम कोई भी चीज देखते हैं, देखने से पहले भी अपने से पूछो, आखिर तूने देख के क्या लिया? देखा तो देखा क्यों? कभी गुरुजी हम लोगों को कभी बोलते थे, सड़क पे तुम चलते हो और कोई तुम्हें टकरा जाता है, तुम उसे बार बार मुड़ के देखते हो। कोई सुंदर स्त्री देखी तो उसकी सुंदरता बार बार देखते हो, तो कहीं ना कहीं उसका चिंतन तुम्हारे मन में चलने लगता है। ज्ञानी बार बार नहीं देखता, वो सहज क्रिया में कोई सामने आ गया, देख लिया ये कुदरत की महिमा है, परमात्मा की महिमा है। आप क्या कहोगे? फलाना बड़ा सुंदर है, तो उसकी तारीफ करोगे। लेकिन ज्ञानी परमात्मा की तारीफ करता है कि वाह मेरे मालिक, तूने कितनी सुंदर रचना बनाई है। इसलिए ना ज्ञानी किसी में अटकता है, ना अटकाता है। तुम किसी की तारीफ करते हो, उसके व्यवहार में अटक जाओगे, उसके कर्म में अटक जाओगे, क्योंकि तुमने उसकी महिमा गा के उसको भी गिरा दिया, खुद भी गिर गए। इसलिए कहते हैं कि बनाने वाले की महिमा गाओ। बोले नाक जिसने दी, नथनी की महिमा गाते हो, नाक की महिमा गाते हो।
अगर नाक नहीं देता तो नथनी किसमें पहनते? कई बार हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं। नथनी बड़ी सुंदर है, लौंग की तारीफ करते हैं, लेकिन लौंग को बनाने वाली जो स्थान है, जो नाक परमात्मा ने बनाई, उस परमात्मा को भूल जाते हैं और हम उसकी बनाई हुई चीज की तारीफ में। और सामने वाला इतना ज्ञानी नहीं है, उसे नहीं है ज्ञान का आभास, तो हर व्यक्ति एक दूसरे को फंसा लेता है। ज्ञानी हर समय निंदा में भी सावधान है और प्रशंसा में भी सावधान है, क्योंकि उसे सत्य से कोई दूर नहीं कर सकता। हर वक्त अंदर बाहर अपने साक्षात प्रियतम का दर्शन करेगा। ये दिलवर के दर्शन की प्यासी, खबरदार सावधान, कहीं दुनिया के पदार्थों की चाह में दिल ललचा बैठो। जिन्होंने खुद ही की गर्दन कटाई, उन्हें महबूब के मिलाप की मेहंदी नसीब हुई। बोले महबूब की मेहंदी नसीब किसे होगी? जिन्होंने खुद ही की गर्दन, खुद ही मतलब अहंकार की गर्दन काट दी। या गुरु से कटवा लो या खुद काट दो, लेकिन खुद काटने की ताकत नहीं है, इसलिए गुरु ही से ही कटवा। जिज्ञासा बार बार क्यों कहते हैं? भगवान ने बोला ना अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू मुझे अपना सर्वत जो भी तेरा है वो मुझे सौंप दे, चाहे वो तन है, चाहे मन है, चाहे धन है। तू मेरे निमित्त होकर जीवन यापन कर, तू सर्व में मेरा ही रूप के दर्शन कर। तू पूरा मन संसार से हटाकर मेरे में लगा। तो बताया कि खुद ही की गर्दन कटाई, कभी महबूब के दर्शन प्राप्त होंगे। आज हम कहते हैं कि सारे हाथों में सुख सुविधाएं बसी हों, मन जो चाहता है वो भी मिलता रहे और परमात्मा भी मिलता रहे। तो मन को बहला सकते हो, पर मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। मंजिल पे पहुंचने वाले हर समय अपने अंदर की खुदी को खत्म करते हैं और अपने परमात्मा को प्रकट करते हैं। बालक अवस्था में भगवान को पाना गोल्ड के बराबर है, जवानी में चांदी के बराबर, बुढ़ापे में तांबे के बराबर। पर जो तीनों अवस्था में ज्ञान नहीं पाता वो तो धूल के समान है। अभी आप देखो कि आपकी कौन सी अवस्था में आपको ज्ञान मिला है। अगर बचपन में मिल गया है, बालक अवस्था में, तो आपका जीवन गोल्ड की तरह चमकेगा, सोने की तरह। और जवानी में मिला है तो चांदी की तरह तुम्हारा जीवन बनेगा, और बुढ़ापे में मिला है तो लोहे की तरह। और तीनों अवस्थाओं में नहीं मिला तो क्या होगा? धूल के समान तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। जैसे धूल का कोई अस्तित्व नहीं होता ना, ऐसे ही तुम्हारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब भी तुम्हें जिस अवस्था में भी ज्ञान मिला है, उसी में सच्चे भाव से समर्पण होके अपनी मन इंद्रियों की खिड़कियों को बंद करके, इंद्रियां जो हमें बार बार चंचल बनाती हैं, मेरा कोई कहना माने, मैं भी तो किसी पे राज्य करूं, ये खुद ही की गर्दन कटवा लो गुरु से। ना मेरा कोई कहना माने, ना मुझे किसी से कुछ करवाना है। मुझे चलना है तो केवल अपने परमात्मा, अपने गुरु के आज्ञा में चलना है, ना मुझे किसी को आज्ञा में चलाना है। क्योंकि जब तुम संसार में किसी को चलाओगे तो वो भी तुम्हें चलाएगा, कहीं ना कहीं अटक जाओगे। इसलिए ज्ञानी सबसे छूट के अपना कर्म करता है। अरे आशिक, उम्र थोड़ी है, सफर लंबा है, इसलिए जल्दी ब्रह्म ज्ञान की आग में पतंगे की तरह कूद पड़ो, तो जगदीश की ज्योति का जलवा देख सकोगे। जिस्म, रश्म और इश्म की कैद से छूटकर ज्योतिर्मय हो जाओ। बताया, जिस्म माने शरीर और रस्म माने लोकारीति और इश्म माने ब्रह्म भाव की कैद से छूटकर तुम ज्योतिर्मय हो जाओ। यानी किसी लोकारीति में भी नहीं फंसता, ना किसी के शरीरों का आधार लेता है, और ब्रह्म भाव में भी नहीं अटकता।
वो ब्रह्म शक्ति में आके ब्रह्म को, अपने को ब्रह्म में महसूस करना, इन सब में से छूटकर वो ज्ञान का प्रकाश लेके खुद भी प्रकाशित होता है और संसार में जहां जाता है सबको ज्ञान का प्रकाश फैलाता जाता है। लोक नीचे की ओर बहता है, पर तुम ऊंचे ऊपर जाओ। लोकों की हद पार करनी है, ये ज्ञान है बेहद का। चलो वहां जहां तू मैं नहीं है। लोक पचार छोड़कर, प्रपंच छोड़कर, स्वामी साहेब कहते हैं कि वे गहरी नींद में सोते हैं। लोगों के शब्द जो हवा में उड़ गए हमें लगते कहाँ हैं। मैं हूं ही नहीं तो फिर लगता किसको है। बोले बार बार ये बात चलती है कि शब्द हवा का झोंका है। अगर कोई शब्द आपको लगता है तो अभ्यास करो कि ये हवा में आया है, हवा में ही मैंने छू कर दिया। कोई शब्द मुझे परेशान नहीं कर सकता, कोई लोकारीति मुझे फंसा नहीं सकती है और कोई प्रपंच मुझे डरा नहीं सकता। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति सारी चीजों से उपराम होकर चलता है और अपने आप को ब्रह्म भाव में कैद करके वैराग्य की कुंडी लगाकर अपनी इंद्रियों को चेक करता है कि कहीं ना मैं फंसूं, ना मैं किसी को फंसाऊं। जब हम कहते हैं कि मौन रखो तो फिर खाना कैसे खाता, ये अहंकार है। यदि आज ही टांगे टूट जाए तो फिर कोई खिलाएगा या नहीं। बताया ना कि अभी गुरु कहता है मौन रहो, मौन, तो हम गुरु को भी जवाब देते हैं तो फिर खाना कैसे खाएंगे। तो बहुत अच्छी बात बताई है गुरु जी ने। अगर टांग टूट जाए तो क्या तुम खाना नहीं खाओगे? क्या तुम्हें कोई पालन नहीं करेगा? कोई ना कोई प्रकृति में परमात्मा तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा। बोले बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आया। बोले कि अक्सर भगवान बताते हैं कि विश्वासी का बेड़ा पार है, अविश्वासी का बेड़ा निश्चित ही डूबेगा। बोले एक बार एक भगत था भगवान का, सेठ जी थे, बहुत भगवान की भक्ति करते थे। तो देखा कि सुबह उठ के भगवान की पूजा अर्चना करना, अपने भगवान को अंदर में ध्यान धारण करना और रोज भगवान का चिंतन में बैठते थे। भगवान भी उन्हें बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था। रोज अपने नियम से, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कुछ भी हो, पर सेठ का नियम नहीं टूटता था। सेठ अपनी भक्ति में तत्पर रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि सेठ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। इतनी तबीयत खराब हो गई कि सेठ की, अब जो सेठ को प्यार करते थे, भक्ति करते थे, सेठ कीर्तन के समय जो 2-4 प्रेमी आते थे, वो 2-4 प्रेमी में से कोई ना कोई सेठ की सेवा करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी को कोई चीज की जरूरत होती, वो अपने शिष्यों को, जो अपने प्रेमियों को आवाज लगाते, तो प्रेमी कभी टाइम से सुनते, कभी टाइम से नहीं सुनते, लेकिन वो खुश रहते, ज्ञान में अपने मग्न रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी को बहुत तेज प्यास लगे और उन्होंने आवाज लगा दी आधी रात पर। तो कोई उनके सामने उठ के नहीं आया, किसी ने सुना नहीं। तो देखा कि स्वयं ठाकुर जी एक बालक का रूप रख के सेठ जी की सेवा कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उनको जो भी उनकी आवश्यकता थी इंद्रियों की वो उनको करवाया और उनको वापस उनकी देखरेख करते रहे। अब देखा कि सेठ जी रोज आवाज लगाते तो एक ही पल में वो बालक आ जाता था। तो सेठ जी को शक हुआ कि रोज तो मैं इतनी आवाज लगाता था अपने प्रेमियों को, अपने शिष्यों को, तो कोई नहीं आता था। 1-2 आवाज, 8-10 आवाज पे आते थे, लेकिन ये कौन बालक है जो मेरी आवाज निकलते ही मेरे पास तुरंत हाजिर हो जाता है। तो सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया कोमल सा, बोले कि बेटा तुम कौन हो जो तुम मेरी एक आवाज पे मेरी सेवा के लिए तत्पर रहते हो? तुम मुझे अपना परिचय दो।
तो भगवान ने बोला कि बोले कि इतना नाजुक सा हाथ किसका है, ये प्यारा सा। तो देखा कि सेठ जी को भी आभास हो गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। प्यार से विनती की, जो भी हो आप अपने असली स्वरूप में आओ। तो देखा कि वो कान्हा, वो कन्हैया अपना साकार रूप में प्रकट होकर सेठ जी को दर्शन दे दिए। तो बताया कि जीवन में तुम जब सुमरन करते हो तो ये जवानी में जो तुम भक्ति का धन इकट्ठा करते हो, संसार का त्याग करके इंद्रियों को थोड़ा तपाते हो, बनाते हो, तो तभी ये पूंजी प्राप्त हो सकती है पर भक्ति की। आज भगवान ने उन्हें दर्शन क्यों दिए सेठ जी को? कहीं ना कहीं सेठ जी की जो भक्ति थी वो निष्कामी थी, कोई स्वार्थ नहीं था भक्ति में। तो भगवान अपने भक्त के लिए कैसे कैसे प्रकट होते हैं। तो सेठ जी ने बहुत अच्छी बात बोली भगवान से कि भगवान आपने मुझे दर्शन दिए तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, आप मेरी सेवा क्यों करते हैं? आप मेरी को सेवा ना करके आप मेरी शरीर का अंत भी तो कर सकते हैं। तो भगवान ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि तुम्हारा इतना भोला भक्ति का जो भाव है, उस भाव में मैं कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूं? ये भोला भाव मुझे अति प्रिय है तुम्हारा, और ये जो तुम्हारे शरीर से कर्म हुए वो तो तुम्हें यहाँ संसार में पूरे करने पड़ेंगे। अगर मैं तुम्हारे शरीर का अंत कर भी दूं तो तुम्हारे जो कर्म शेष रह जाएंगे वो तुम्हें फिर अगले जन्म में भुगतने आना पड़ेगा। तो भगवान की असली कृपा कौन सी होती है कि वो भक्त के कर्म भी पूरे कराता है और भक्त को एहसास भी नहीं होने देता। यही परमात्मा की, गुरु की अद्भुत कृपा होती है। जब गुरु हमारे सानिध्य में खड़ा होता है तो सारी परिस्थितियां, स्थिति चलती रहती है, लेकिन गुरु हमें भारी नहीं होने देता। परमात्मा हमें कभी हिलने नहीं देता। हमारी मुस्कुराहट खत्म नहीं होती है, हमारे शुक्राने खत्म नहीं होते हैं। हर हालत में भगवान के हम प्यार करते हैं और उनको याद करते हैं और शुक्राना करते हैं। तो ऐसे भक्त पर भगवान भी फिदा होता है। तो कभी भी भक्ति के बदले कुछ मांगना नहीं, कभी इच्छा नहीं करना। किसी की सेवा करो तो सेवा के बदले भी मत मांगना। अच्छी बात भी लगती है। बोले कई बार हम संत के यहाँ पर जा, बोले निष्कामी जीवन किसे कहते हैं? अगर आप निष्काम करते हो, निष्काम के बदले अगर आपने गुरु के पास आके कोई सेवा की और सेवा के बदले कुछ अगर आपने खाया पिया भी, तो वो भी आपका निष्काम निरर्थक चला जाता है। निष्काम का मतलब होता है कि केवल करना है, हमें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए गुरु से। कई बार हम कहते हैं हम इतना तप के आते हैं, हम इतनी मेहनत से आते हैं, केवल आप तो तारीफ कर दिया करो। तो ये इच्छा भी हमें नहीं रखनी है। हर इच्छा से हमें विदाई लेके निराश निरीक्षा भाव में टिकना है। कर्म आपने जो भी किया वो ज्ञान की कृपा से किया, गुरु की कृपा से किया। आज आप कोई भी अच्छा आचरण करते हो, अच्छा जीवन, किसी की सेवा भी करते हो, तो कहीं ना कहीं गुरु की कृपा आपके ऊपर होती है, तभी आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाते हो। तो ना करने वाला खुद को मानो, ना किसी को कराने वाला मानो। सहज क्रिया में भगवान मेरे शरीर को तुम उपयोगी बना दिया है, तो कुछ सेवा में कार्य होता रहता है। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। बार बार अपने आप को भी नथिंग करते जाओ और अपने आप को समर्पण भाव में रखकर अपने भगवान को प्रकट करो, अपने ज्ञान को, गुरु को हर जगह प्रकट करके चलो। अगर कोई पूछे भी ना तुम इतना कैसे मुस्कुरा लेते हो, बोले ये सब मेरे गुरु की बदौलत है। तो अपने करतार को प्रकट करोगे तो अहंकार अपने आप खत्म हो जाएगा, खुद ही अपने आप खत्म हो जाएगी तुम्हारी।